कर्ण, जिसे आप महानायक कहो या फिर खलनायक, जिसके शक्ति की कोई सीमा ही नहीं था, जिससे युद्ध करने के लिए संसार के दो सबसे पावरफुल भगवान श्री कृष्ण और हनुमान के साथ अर्जुन सभी देवताओं की शक्ति लेकर भी हराने की क्षमता नहीं रखता था, जिसे हराने के लिए भी भगवान को उसके शस्त्रहीन होने का इंतजार करना पड़ा और उसे निहत्था मरवा दिया। आखिर कर्ण के पास इतनी शक्तियां आई कहां से, जिस वजह से वो एक तरह से अमर ही बन गया था। इस वीडियो में आज हम कर्ण के शक्तियों के रहस्य के बारे में जानेंगे, उसके साथ क्यों कर्ण अर्जुन से बेहतर था ये भी जानेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कर्ण महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है, जो अपनी वीरता, धैर्य और अद्वितीय गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान सूर्य देव और माँ कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक रथ चालक के परिवार में हुआ था, जिस वजह से वो सूत पुत्र कहलाए। कर्ण को उनकी अद्वितीय क्षमता, वरदान और धैर्य के कारण लगभग अमर माना जाता था। कर्ण के बारे में तो जान लिया, अब जानते उसके रहस्यमयी शक्तियों के बारे में। नंबर 1, भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद। कर्ण को उनके जन्म के समय ही भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। भगवान सूर्य देव ने कर्ण को एक अवैध कवच और कुंडल दिए थे, जो उन्हें किसी भी शस्त्र से अजय बनाते थे। ये कवच और कुंडल किसी भी प्रकार के चोट या शस्त्र प्रहार से उनकी रक्षा करते थे। यह वरदान उन्हें अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करता था, जिससे वह लगभग अमर समझे जाते थे। नंबर 2, भगवान परशुराम का आशीर्वाद। कर्ण ने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान परशुराम ने उन्हें हर प्रकार के दिव्य अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी थी, जिससे कर्ण एक महान योद्धा बने। और भगवान परशुराम ने भगवान शिव का धनुष विजय भी कर्ण को दे दिया था। यह धनुष पूरी तरह से मंत्रों से बना हुआ था। जो योद्धा इसे धारण करता था उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता था। यह धनुष कर्ण के हाथ में होने से उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती और ना ही मार सकती थी। परशुराम के आशीर्वाद और शिक्षा ने कर्ण को अद्वितीय युद्ध कौशल प्रदान किया, जिससे वह लगभग अमर समझे जाते थे। नंबर 3, दुर्योधन की दोस्ती। कर्ण को दुर्योधन ने अपनाया और उन्हें अंग देश का राजा बनाया। दुर्योधन ने कर्ण के प्रति गहरी दोस्ती और वफादारी दिखाई। इसके परिणाम स्वरूप कर्ण को कौरव के साथ रहने और उनकी पूरी सेना का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। दुर्योधन की मित्रता और सामर्थ्य ने कर्ण को शक्तिशाली और सुरक्षा प्रदान की, जिस वजह से कर्ण को हराना असंभव हो गया था। नंबर 4, अद्वितीय धैर्य और साहस। कर्ण के धैर्य और साहस की कोई तुलना ही नहीं थी। उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चाई और ईमानदारी दिखाई। उनके धैर्य और साहस ने उन्हें किसी भी परिस्थिति में हार न मानने की शक्ति प्रदान की। यह धैर्य और साहस उन्हें अद्वितीय योद्धा बनाता था। एक योद्धा के अंदर धैर्य और साहस होना अनिवार्य, उसके बिना वो महान योद्धा नहीं बन सकता और कठिन परिस्थितियों में सही फैसला नहीं ले सकता। यह भी एक कारण है कि कर्ण क्यों महान योद्धा थे, क्योंकि उनके अंदर ये दोनों चीजें थी। नंबर 5, इंद्रदेव का वचन। कर्ण की महानता का एक और प्रमाण मिलता है। जब इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगे, तब कर्ण ने बिना किसी संकोच के उन्हें यह वरदान दे दिया। इंद्रदेव उनकी इस महानता को देखकर उन्हें एक शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किया। यह शस्त्र इतना शक्तिशाली था, अगर इसे एक बार किसी योद्धा का नाम लेकर चलाया जाए तो उसे खत्म करके ही आता था। लेकिन कर्ण इसका इस्तेमाल एक बार ही कर सकते थे। इसका इस्तेमाल उन्होंने घटोत्कच पे किया। इस अस्त्र के होने से कर्ण एक तरह से अजय ही थे। कर्ण को उनकी युद्ध कला और वीरता के लिए महारथी की उपाधि प्राप्त थी। यह उपाधि केवल उन योद्धाओं को दी जाती थी जो अद्वितीय युद्ध कौशल और वीरता का प्रदर्शन करते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं थे। नंबर 6, कर्ण के अस्त्र शस्त्र। कर्ण के पास कई दैविक अस्त्र शस्त्र थे, जो भगवान परशुराम और अन्य देवताओं से प्राप्त हुआ था। इन अस्त्रों शस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र, नागास्त्र और कई अन्य शक्तिशाली अस्त्र भी शामिल थे। ये इतने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे, अगर इसे एक बार दुश्मन पे चला जाए तो उसका सर्वनाश कर देता था। इन सभी अस्त्रों का इस्तेमाल कर्ण ने महाभारत युद्ध में किया था। कर्ण का सबसे शक्तिशाली अस्त्र भार्गवास्त्र, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता था। इस अस्त्र की शक्ति देखकर अर्जुन भी रणभूमि छोड़कर भाग गए थे। कर्ण ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों परिस्थितियों का सामना किया और हर बार विजयी होकर निकले। उनकी संघर्षशीलता और समर्पण ने उन्हें अद्वितीय शक्ति और धैर्य प्रदान किया। उनकी वीरता, दानशीलता और धैर्य ने उन्हें समाज में एक विशेष स्थान दिलाया था। उनकी प्रतिष्ठा और आदर ने उन्हें मानसिक शक्ति प्रदान की थी, जिससे वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते थे। नंबर 7, अंत में भगवान श्री कृष्ण का सम्मान। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण की महानता को स्वीकार किया और उनका सम्मान किया। उन्होंने अर्जुन को चेतावनी दी कि कर्ण को कम न आके और उन्हें पूरी तरह से सम्मान के साथ युद्ध करे। भगवान श्री कृष्ण का सम्मान और स्वीकारता कर्ण की महानता और अद्वितीय का प्रमाण है। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर्ण को अर्जुन से बेहतर योद्धा मानते थे। अर्जुन के मुकाबले कर्ण की स्मरण शक्ति ज्यादा अच्छी थी। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन भगवान शिव के द्वारा दिए गए पाशुपतास्त्र का ज्ञान भूल गए थे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया भगवत गीता का ज्ञान भी अर्जुन युद्ध के बाद भूल गए थे। वही बात करें कर्ण की, तो श्राप मिलने के बावजूद भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान करके उसे अर्जुन पर चलाया। इन सभी अस्त्र शस्त्रों और वरदान के कारण कर्ण एक अमर योद्धा माने जाते थे। कर्ण अपने दानशीलता, धैर्य और स्मरण शक्ति के कारण अर्जुन से बेहतर योद्धा थे। अगर आपको भी स्टाइलिश वॉचेस पहनने का शौक है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं, जो कि आपके बजट में है।